बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई यूएई से। जी नाज़रीन, आज मैं एक आपको बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस का आइडिया दूंगा। ये बिज़नेस आप विदाउट फिज़िकल ऑफिस लिए कर सकते हैं और ऑफिस भी आपको रखना है। इसके लिए आपको शॉप चाहिए होगी, सेल पॉइंट चाहिए होगा तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सरदस्त आपको लाइसेंस बनाने के लिए फ़िज़िकल ऑफिस जो एक हर्डल्स आती है कि ऑफिस की टेंडेंसी देंगे तो लाइसेंस बनेगा, अदरवाइज़ लाइसेंस नहीं बनेगा। तो ये आप वक्ती तौर पे जो टेंडेंसी है वर्चुअल ऑफिस की यूज़ करके आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप फिज़िकल ऑफिस की टेंडेंसी नहीं देंगे या अपने सेल पॉइंट की टेंडेंसी नहीं देंगे या वर्चुअल ऑफिस की टेंडेंसी नहीं देंगे तो आपका लाइसेंस इशू नहीं होगा। और अगर लाइसेंस इशू नहीं होगा तो आप अपना अकाउंट नहीं खोल सकते, कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। तो ये वीडियो आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपका चैनल है, इसमें आपके भले की चीज़ें हैं। इसमें आपको बिज़नेस कैसे करना है तो मैं आपकी खिदमत करता रहता हूँ। तो बट ये मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ सबसे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा चैनल सब्सक्राइबर होंगे उनको इसकी मालूमात, इंफॉर्मेशन, अपडेट सबको मिलेगी। तो आज का बिज़नेस है नाजरीन, यूज्ड या ओल्ड फर्नीचर ट्रेडिंग कंपनी। यूज फर्नीचर ट्रेडिंग कंपनी का काम या यूज फर्नीचर, इसका यहाँ पे बहुत बिजनेस है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोग लाखों में आते हैं, लाखों में जाते हैं। किसी की जॉब छूट गई है, कोई वैसे किसी अदर कंट्री में जा रहा है क्योंकि दुबई से आगे यूरोप अमेरिका निकलना इजी है। खैर ये अलग सब्जेक्ट है। कोई यहाँ से किसी की दूसरे शहर ट्रांसफ़र हो गई है, दुबई से अबू धाबी, अबू धाबी वालों से किसी और शहर, किसी और कंट्री। किसी को यहाँ पे फर्नीचर चेंज करना है तो किसी को कोई यूरोप से आया है, कोई फर्नीचर लेके नहीं आता है। कोई यूरोप अमेरिका से साल 2 साल के लिए आया है, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू फर्नीचर लेगा, आइकिया लेवल का फर्नीचर लेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फर्नीचर लेगा। लेकिन जब वो अपनी कंट्री में वापस जाएगा ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो जो हज़ारों में उसने फर्नीचर लिया है, एक सोफ़ा में मिसाल है 5,000 का लिया है, तो वो चूँकि वापस नहीं ले जा सकता अपनी कंट्री और वो लोग लेके भी नहीं जाते, तो बिलीव मी और नॉट, वो जो 5,000 का सोफ़ा है वो आपको 100-200 में मिल जाएगा। इसी तरह बेड है, हज़ारों दिरहम का बेड है, वो जो कोई मजबूरी में किसी भी रीज़न से वापस जा रहे हैं अपनी कंट्री, वो आपको 400-500 का दे जाएगा। इसीलिए इस तरह कोई डाइनिंग टेबल है, कोई कुर्सियां हैं, कोई सेंट्रल टेबल है, घर का कोई भी सामान है, तो ये सारी एक्टिविटी आप यूज़ या ओल्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूज़ ट्रेडिंग, यूज़ फर्नीचर ट्रेडिंग, ये आप इसको, चूँकि ट्रेडिंग कंपनी है दुबई की और ये ट्रेडिंग लाइसेंस बनेगा और विदाउट लोकल स्पॉन्सर बनेगा। इसमें 100% शेयर्स आपके होंगे और आप इसमें पार्टनर अपना रख सकते हैं।
आप 2 पार्टनर मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं। ज़्यादा पार्टनर 2 से ज़्यादा रखेंगे तो वो आपका मेमोरेंडम में पार्टनर हो सकता है, लेकिन वीज़े आपको पार्टनर वीज़े जो 3 साल के होते हैं वो सिर्फ 2 लोग ले सकते हैं। मेमोरेंडम में जो पार्टनर होगा वो आपसे आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कोई भी आप उसे मैनेजर का दे दें, मार्केटिंग मैनेजर का दे दें, अकाउंटेंट का दे दें, अकाउंट मैनेजर का दे दें। तो इस तरह 2 पार्टनर के अलावा अगर आपके पार्टनर हैं तो वो उनको आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देंगे जो 2 साल का होगा। अब आ जाए बिज़नेस की तरफ। बिज़नेस की तरफ ये अगर तो आप फिज़िकल ऑफिस या सेल पॉइंट, इसमें ऑफिस भी आप यूज़ कर सकते हैं, सेल पॉइंट भी जो जहाँ पे आप यूज़ फर्नीचर ख़रीदेंगे ला के रखेंगे, वहाँ पे अगर आपको वो जगह पहले आपके पास है या जगह अरेंजमेंट कर लिया आपने या करना है, तो उसकी टेंडेंसी जब आपके पास होगी आप हमें देंगे तो लाइसेंस आपका फ़ौरन निकल आएगा। अब कुछ लोग इसमें होते हैं कि यार ऑफिस वर्चुअल ऑफिस पे हम लोग लाइसेंस बना लेते हैं, लाइसेंस इशू करवा लेते हैं, बाद में लाइसेंस के आपका चूँकि अकाउंट भी खुल जाएगा, आपका एमरेट आईडी भी बन जाएगा, तो बाद में हम लोग सेल पॉइंट आराम से देख लेंगे। लेकिन ये आपके अपने ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं, रातों रात काम करना चाहते हैं या आप आराम से धीरे धीरे काम करना चाहते हैं। सपोज मैं मिसाल देता हूँ कि आपने वर्चुअल ऑफिस की बजाय फिज़िकल जगह ले ली, ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आम तौर पे हम लोग ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, आपने सेल पॉइंट ले ली। हम दुबई की बात कर रहे हैं, तो दुबई में आपने कोई सेल पॉइंट ले लिया जहाँ पे आप यूज़ फर्नीचर ला के रखेंगे। यहाँ पे पूरी मार्केटें हैं और अपने अपने एरियाज़ में भी दुकानें हैं। तो आपने लाइसेंस बना लिया, आपने जगह ले ली, ऊपर बोर्ड लगा लिया, इसमें आप 300 स्क्वायर फीट की जगह है, 500 स्क्वायर फीट की जगह है, 700 की है, 1000 स्क्वायर फीट है, इट्स अप टू यू। जगह आपने ले ली, बोर्ड लगा लिया, स्टाफ अपना रख लिया, तो उसके बाद आपकी जगह को देखते हुए कुछ लोग खुद आपके पास आएंगे कि हम लोग, लेकिन वो आएंगे अपने एरिया के कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं या फैशन के तौर पे ये ओल्ड फैशन हो गया है, हम नया फर्नीचर लेना चाहते हैं। ये भी बहुत होता है यहाँ पे। घर वाली बेगम ने कहा जी फर्नीचर बदलना है, मियाँ साहब को बदलना ही पड़ेगा, और अगर यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं फिर भी आपको माल मिलेगा। तो एक तो आपके एरिया के लोग आपके पास आएंगे, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए जो पिकअप कहते हैं हम लोग, तो उसको आपके पास गाड़ी अपनी हो ज़्यादा बेहतर है, और किराए की हो फिर भी आपको गाड़ी ज़रूर चाहिए। आपको कोई कॉल आती है कि हमारे पास फर्नीचर है, हमने चेंज करना है, आप पुराना ख़रीद लें। आपका कोई मैनेजर, कोई सुपरवाइज़र या आप ख़ुद या आपका कोई पार्टनर जिसको काम आना चाहिए। अब इसमें ये होता है कि वो किस तरह कैलकुलेट करेगा। आप अगर महंगा फर्नीचर ले आएंगे, महंगा माल ले आएंगे, तो उसमें मार्जिन आपको कम मिलेगा। तो मैंने लिटरली इसमें देखा है कि आपके ज़हन में है कि मेरा 5000 का सोफ़ा है, 3000 का सोफ़ा है या बेड है, तो वो आपके तवक्को से ज़्यादा बहुत कम रेट आपको लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इन्होंने मजबूरी में देना है। वो शिफ्टिंग कर रहे हैं या वो किसी और शहर जा रहे हैं या उनकी जॉब छूट गई है या उन्होंने बिज़नेस ख़त्म कर दिया है या बेगम की फरमाइश के
ऊपर या बच्चों की फरमाइश के ऊपर नया लेना है। तो यहाँ आपको उनका ज़ेन पढ़ना है। ज़ेन कौन पढ़ेगा? जो आप काम की समझ रखते हो। तो आप उनसे कौड़ियों के भाव फर्नीचर लाओगे और उसको नहलाना धुलाना नहीं है, वो साफ़ होगा, क्योंकि कमरों के अंदर, घर के अंदर है। बड़ी हद आप उसको, जो अगर आपको लग रहा है कि कोई गंदा है, कोई उसमें मट्टी वगैरह है, तो होवर से उसे साफ़ कर लें। अपने शोरूम में लाके, जिसको हम सेल पॉइंट कहेंगे, या आपको कोई दुकान कह लें, शोरूम कह लें, तो वहाँ लाके उसको मज़ीद आपने साफ़ वगैरह करके, और फिर आपके पास कस्टमर वॉक इन भी आएगा और आप उसको एडवर्टाइज भी कर सकते हो। आपके पास फर्नीचर, कोई भी किस्म का फर्नीचर है, आपके पास बेड हैं, आपके पास सोफ़ा है, आपके पास कुर्सियाँ हैं, सेंट्रल टेबल है, डाइनिंग टेबल है, घर का सामान, क्योंकि जो जा रहा है वो आपको फर्नीचर भी देगा, टीवी भी बेचेगा, फ्रिज भी बेचेगा, ओवन भी बेचेगा, और आपका कुकिंग रेंज भी बेचेगा। वो हर तरह का सामान, ड्रेसिंग टेबल भी बेचेगा। तो ये आपके रोज़ नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन छक्के लगते रहेंगे। छक्के लगने का मतलब कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। फिर दूसरा, जब आप अपने आप को एडवर्टाइज करोगे, तो आप सेल एंड परचेज जब लिखोगे कि हम लोग यूज़ फर्नीचर की सेल भी करते हैं और उसकी परचेज भी करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने आपके पास, आप बिज़ी हो जाओगे। आपको लोग कॉल करेंगे कि हमने यूज़ फर्नीचर लेना है, हम आपके पास आ रहे हैं, आपके पास क्या कह रखा है। और इसी तरह कॉल्स आएंगी कि आप यूज़ फर्नीचर का काम करते हो, हम सेल करना चाहते हैं, और परचेज करने वाले के भी कॉल आएगी। तो यूँ आपका काम जो है वो दिन ब दिन चलता जाएगा। अब इसमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बैचलर की ज़रूरत नहीं है डिग्री की, आपको नॉर्मल पढ़ा लिखा बंदा भी ये काम कर सकता है। लाखों दिरहम की इसकी ज़रूरत नहीं है। आप एक जो सेल पॉइंट लेना है, वो आपने लेना है कि आप बिज़ी एरिया में सेल पॉइंट लें, जगह आपके पास अच्छी हो, ज़्यादा हो, जहाँ पे आपको 3, 4, 5 बेड रखने की जगह हो, और अगर ज़्यादा बेड आपके पास हैं, आप खोल के भी रख सकते हो। तो सेटिंग आपने करनी है। तो इस तरह आपको सेल के भी ग्राहक आपके पास आएंगे, परचेज करने वाले भी आएंगे, तो दोनों काम आपके चलते रहेंगे। और आपके पास थोड़े से नॉर्मल फंड हो, क्योंकि आपने कोई लाखों का फर्नीचर नहीं लेके आना है, कम से कम आपको 4-5 सेट के पैसे होने चाहिए। और आप मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के तजर्बे के मुताबिक, आप 2 लोग हों, 2 पार्टनर हों तो ज़्यादा बेहतर है। और समझ बूझ ज़रूर होनी चाहिए। गाड़ी अगर खुद चलाएं बहुत अच्छी बात है, अगर आप गाड़ी किराए पे भी ले लेते हो मंथली बेसिस पे, कि अगर 1 घंटे 2 घंटे के लिए गाड़ी लेते हो, जब सामान उठाना है तो टाइम वेस्ट होगा। तो मंथली बेसिस पे अगर आप अपनी गाड़ी नहीं लेना चाहते शुरू में, मंथली बेसिस पे आप गाड़ी और ड्राइवर वो हायर करें। जैसे आपको कोई जो सेल कर रहा है उसके पास आपने जाना है, और जो परचेज करने के लिए आपके पास आएगा, तो जाहिर है वो अपना सामान लेके जाएगा, उसके पास कार होगी, लेकिन वो कार पे तो बेड नहीं रख सकता, तो वो फिर आपके जो ड्राइवर हैं, आप उससे अलग से पैसे ले सकते हो कि ये तो हो गए फर्नीचर के, और ये आपके पास जो आपका सामान छोड़ के आना है, 1 चक्कर है या 2 चक्कर है, 3 चक्कर है। अब आ जाए लाइसेंस की कैलकुलेशन के ऊपर। ये यूज़
फर्नीचर ट्रेडिंग लाइसेंस LLC मेनलैंड दुबई मेनलैंड का विदाउट लोकल स्पॉन्सर 100% शेयर्स आपके, 100% ओनरशिप आपकी। आप पे डिपेंड करता है आप एक पार्टनर हो, आप दो पार्टनर हो, बेहतर तो मैं समझता हूँ दो होने चाहिए। तो ये आपका लाइसेंस जिसमें इनिशियल अप्रूवल, नेम अप्रूवल, MOA कोर्ट मेमोरेंडम फीस, फिर जो एस्टिमेटेड वाउचर होता है लाइसेंस का वाउचर वो मिलाएंगे, कोर्ट फीस मिलाएंगे, और इसके बाद आपका इमिग्रेशन कार्ड, लेबर कार्ड, इसमें ई सिग्नेचर कार्ड, क्योंकि लोकल नहीं है तो ई सिग्नेचर कार्ड आपके अपने नाम बनेगा जिसको आप यूज़ करोगे, आपका PRO यूज़ करेगा। और हमारे सर्विस चार्जेस ये तकरीबन आप समझ ले 18,000-18,500 दिरहम, 18,000-19,000 दिरहम, यहाँ तक आप पहुँच गए। तो टेनेंसी आपने देनी है, आपने जो जगह ली, आपने जो सेल पॉइंट लिया, आपने अपना जो अड्डा बनाया उसकी टेनेंसी देंगे। यहाँ आपको सिस्टम का पता है, आपको साल के लिए अगर 40,000-30,000 के लिए वो जगह मिलती है, उसके पहले 3 महीने के पैसे आपने एडवांस देने हैं, टेनेंसी आपको मिल जाएगी। अगले 3 महीने के पैसे आपने चेक देने हैं, 3-3 महीने के 3 चेक बनते हैं, ये सिस्टम आपको पता है। गाड़ी आपने हायर करनी है और उस जगह पे कोई आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने फर्नीचर ला के रखना है। फर्नीचर जो सेल करने वाले लोग आपके पास आएंगे, फर्नीचर ख़रीदने वाले आपके पास आएंगे, ड्राइवर आपके पास होना चाहिए। और ये 19,000 का लाइसेंस आपका बन गया। दुबई मेनलैंड LLC कंपनी के मालिक आप हो गए, एक मालिक हो, दो मालिक हो। उसके बाद आपने वीज़े निकालने हैं, एक पार्टनर वीज़ा निकालते हो, आपका 3,500 का पार्टनर वीज़ा निकलेगा। आप उसमें उसका कार्ड, एमिरेट्स ID, मेडिकल और स्टैंपिंग अगर होती है वो भी आपका शामिल है। और उसके बाद अगर आप दो पार्टनर हो, 3,500 और मान लो, ये आप ज़हन में रख लें कैलकुलेशन। 19,000 में आपको मैंने कंपनी का, LLC कंपनी का, विदाउट लोकल स्पॉन्सर कंपनी का, 100% शेयर्स वाली कंपनी का मालिक बना दिया मैंने। ओके, उसके बाद अपने वीज़े के पैसे जोड़िए, 2 लोग हो उसके पैसे जोड़िए। अगर आपने 1-2 अपना स्टाफ, जो मेरा ख्याल ज़रूरी है, वो रखना है, तो नॉन डिग्री होल्डर स्टाफ आपको 5-5.5 के लगभग पड़ेगा। तो यूँ आपके इतने पैसों में, बहुत लाखों करोड़ों नहीं है, अपना आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें अच्छा टर्नओवर है, अच्छा बिज़नेस है, अच्छा प्रॉफिट है। जिन लोगों को मैं जानता हूँ, सम टाइम उनका 5,000 का बेड वो 500 का लेके आएगा, उनके आगे 2,000 का बिक गया। तो आपने इसको समझ बूझ रखते हो, आप बहुत ज़्यादा मुनाफा का लालच नहीं करते हो, तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा। मैं सबको नहीं जानता हूँ, लेकिन जिन लोगों को जानता हूँ उनका दिन रात 24 घंटे तो नहीं कहूँगा, सुबह बैठते हैं और रात 10-12 बजे तक तो डेफिनेट। एक ऑफिस से बंदा आया है, उस घर 7 बजे पहुँचेगा, फिर खाना खाएगा, फिर उसकी बेगम ने फरमाइश की ये बेचना है या नया फर्नीचर लेना है, तो रात के टाइम ज़्यादा बिज़ी रहते हैं ये लोग। तो ये मैंने बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस आपको बताया है, इसका सारा तरीका भी बता दिया है, इसका जनाब आपको कैलकुलेशन भी बता दी है। बहुत लाखों करोड़ों नहीं लगने हैं इसमें। आप जो जो एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप पूरा दुबई कवर कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि आपने अपने उस एरिया में रहना है। आप यहाँ जिनको मैं जानता हूँ वो उनकी दुबई में सेटअप है, लेकिन मरीना से जाके माल ख़रीद रहे हैं, ओल्ड फर्नीचर, यूज़ फर्नीचर ख़रीदे हैं, बर्शा से ख़रीदे हैं कि वो पॉश एरिया है। और वो जो
गोरा लोग या अमीर लोग या बड़ी पार्टी है वो 100-200 को बॉदर नहीं करती। इसमें और भी छक्के लगते हैं। वो लोग आपको बाज़ औक़ात कहेंगे यार माल उठा लो, फर्नीचर उठा लो, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। तो कोई भी बिज़नेस हो उसमें अच्छा वक्त आता है और बुरा वक्त भी आता है। तो ये इस काम में ज़्यादा अच्छा वक्त आता है। तो आप इस काम में आइए, लाइसेंस बनाइए। लाइसेंस आपका हम बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी बनाएंगे। हमारा ऑफिस फिश राउंड अबाउट डेरा में है। तो हमारे पास आइए, मेरे ऑफिस का लोकेशन लेके आप आ सकते हैं। इस काम को शुरू करिए। इस काम में बहुत बरकत है, इस काम में बहुत पैसा है। और आपको कोई मास्टर की डिग्री नहीं चाहिए, आपको कोई इसमें बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, कोई इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नॉर्मल काम है, इसमें आप बहुत कामयाब होंगे। बट आपको बिज़नेस की समझ बूझ होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल, लाइसेंस की कॉस्ट, वीज़ा की कॉस्ट, पूरी तफसील आपको दे दी है। अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई सवाल आपके पास हो, मेरा स्क्रीन पे नंबर है और मुझे ऑफिस भी आके मिल सकते हैं। मेरे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे कॉल करके कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। तो पूछने में शर्म नहीं करें और जानने में शर्म नहीं करें, मिलने में झिझके नहीं। आइए हमारे ऑफिस और आपको पूरी तफसील देंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।